नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं थ्री ऑफ पैंट्स की। तो एज यूजुअल जब हम हर बार बात करते हैं किसी भी कार्ड की, तो सबसे पहले हम उसके पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि वो पिक्चर हमसे क्या कहती है। आप सब लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त थ्री ऑफ पैंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका सीरियल नंबर कैसे होता है। तो हर एक कार्ड के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ये थ्री ऑफ वैंड्स है। इसमें आप देख रहे हो एक आदमी खड़ा है जिसने जिसके पास थ्री ऑफ वैंड्स है, दो पीछे हैं और एक आगे उसके हाथ में है। अगेन ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। जो लुकिंग फॉरवर्ड वाले कार्ड्स होते हैं जिसमें हम आगे की तरफ देख रहे हैं, वो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। एक क्लास में हमने ये कार्ड पढ़ा और किसी एक लेडी ने बोला कि एक्चुअली ये लुकिंग फॉरवर्ड नहीं है कार्ड, ये आदमी अपनी पीठ दिखा रहा है। बट मैं यही बोलूंगी कि हमारा परसेप्शन है, हम किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हैं। जो चीजें हम जिस आदमी को लुकिंग फॉरवर्ड या आगे देखते हुए महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अगर वही आदमी अपनी पीठ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका परसेप्शन है, आप इसको कैसे परसीव करते हो। आप किसी भी कार्ड को कैसे इंटरप्रिटेशन उसकी करना चाहते हो, ये टोटली आपके विश है। आई एम जस्ट trying to explain the way I perceive it। जैसे मैं इसको देखती हूँ उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन आप अगर देखोगे तो जो वैंड्स है उसमें छोटी छोटी लीव्स हैं। मैंने आपसे बात करी थी कि जो छोटी लीव्स, जब भी किसी भी पेड़ में छोटी लीव्स निकलती हैं तो वो अगेन न्यू बिगनिंग या ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन देती है। थ्री ऑफ वैंड्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो सिंस ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो ये कार्ड हमेशा हमें बताता है कि समथिंग गुड न्यूज इज ऑन योर वे, सम गुड न्यूज इज कमिंग। कोई बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपने अभी तक जो मेहनत करी थी अब आपको उसका फल मिलेगा। यानी कि जो ट्री आपने ऑलरेडी प्लांट कर दिया है काफी दिनों पहले, काफी सालों पहले, काफी महीनों पहले, अब उसके फल देने का टाइम आ गया है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको अब वो मिलेगा जिसके लिए आपने पिछले दिनों तैयारी की है, या आप जो कर्म कर चुके हैं उसका फल अब आपको मिलने वाला है। ये कार्ड ये बात करता है कि जो डिसीजंस आपने पहले लिए थे, पिछले पास्ट में लिए थे, उनका अब आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए पास्ट से क्या मतलब है, ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों के मन में आएगा। डिपेंड करेगा कि हम कार्ड के आगे और पीछे कौन से कार्ड है। आपका पास्ट 1 महीने पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है और 10 साल पहले भी हो सकता है। इसको छोटे से तरीके से आप समझ सकते हो। कोई जो छोटा प्लांट होता है वो जल्दी फ्रूट देने लगता है, कोई बड़ा प्लांट होता है उसको फ्रूट्स देने में कई साल लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में ये क्वेश्चन है। उसमें जब हमारे पास थ्री ऑफ वैंड्स आया है और हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन के लिए। ये जो थ्री ऑफ वैंड्स है ये नई पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, ये नए एसोसिएशंस के बारे में भी बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए। कई बार आपके पास एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए। तो उस केस में अगर थ्री ऑफ वैंड्स आता है तो ये नए एसोसिएशन या पार्टनरशिप्स की तरफ भी इंडिकेशन देता है। यहाँ पे इस टाइम पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि पेशेंस इज द की। आप ये जब भी आपके पास आता है तो आपको अपने क्लाइंट को ये कहना चाहिए कि आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बी पेशेंस, पेशेंस इज द की नाउ। रिजल्ट जरूर आएंगे क्योंकि आप पेड़ लगा चुके हो, डिसीजंस आप ले चुके हो, उसके रिजल्ट्स आपके पास जरूर आएंगे। बी पेशेंट फॉर सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट। बिजनेस या करियर के रिलेशनशिप में जब हम ये कार्ड बिजनेस या करियर के
क्वेश्चंस में जब हम ये कार्ड निकालते हैं तो भी ये हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये हमसे बोलता है कि आपने पिछले डिसीजंस जो लिए हैं उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ये आपसे फ्लेक्सिबल होने की उम्मीद करता है कि आप फ्लेक्सिबल हो। आपसे ये आपको बताता है कि जो आपने हार्ड वर्क अपने जॉब में किया था तो प्रमोशन मिलने वाला है। जो आपने हार्ड वर्क अपने बिजनेस में किया था तो उसके प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके ये न्यू वेंचर्स और पार्टनरशिप की तरफ भी इंडिकेशन देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि जो न्यू वेंचर्स या पार्टनरशिप आप करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वक्त पेशेंस रखें और दूसरों को सुने। ये चीज आप जरूर इसमें ऐड करोगे जब ये बिजनेस या करियर के रीडिंग में आता है। जब ये लव रिलेशनशिप में आता है तो भी यही इंडिकेशन देता है यू शुड मूव फॉरवर्ड। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत सालों से थे, दिस इज टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप। ये अब आपकी रिलेशनशिप में जो आपने इतने सालों तक इन्वेस्ट किया है ये उसके पेइंग ऑफ का टाइम है। ये कई बार क्योंकि वैंड कार्ड्स जो हैं वो ट्रेवल के बारे में बात करते हैं, तो लव और रिलेशनशिप के कार्ड्स में ये कई बार रोमांटिक हॉलीडे के बारे में बात करते हैं या फैमिली हॉलीडे के बारे में भी बात करते हैं। तो यस, जैसा कि पहले भी मैं कहती आ रही हूँ कि कोई भी कार्ड का अपना अलग मतलब नहीं इतनी जल्दी से निकाल सकते। वो स्प्रेड में और कार्ड्स के साथ क्या कहता है उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So this was all about 3 of Wands. So नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 ऑफ Wands के बारे में बात करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं सबके आंसर 100% करूंगी। थैंक यू वेरी मच।